कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं आपका भौतिकी का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ये बिल्कुल 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। आज थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र केमिस्ट्री का भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतिम बताएंगे इस प्रश्न पत्र को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आज लेट हो गया प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो अगले दिन से ऐसा नहीं होगा। यदि दो आवेशित कणों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए तो कणों के बीच में बल लगता है, कितना लगता है? आधा, 4 गुना, 2 गुना, कितना लगेगा? तो आप सभी को पता है कितना लग जाएगा, 2 गुना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहला का। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, यदि वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है कितना? 1 कूलम, एक स्थिरांक 1.6 10 पर घात माइनस 19 कूलम, कितना? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पर घात 19 कूलम। ये बिल्कुल आपका रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। एग्जाम हॉल में आप बैठे तो वहीं से डायरेक्ट छाप लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को खोल के। यदि पिंड पर ऋण आवेशित किया जाता है तो क्या हो जाता है? तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ प्रोटॉन हटाने से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। यही बिल्कुल आपका रियल प्रश्न पत्र है। ठीक है, यही देख लीजिए, यहाँ पर कोड वर्ड सब दिया है। ठीक है, बिल्कुल 100% रियल प्रश्न पत्र है। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि दो समान 1 कूलम आवेश 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल होगा, कितना होगा? तो आप सभी को पता है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 पर घात माइनस 3 न्यूटन। कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही आपका बिल्कुल 100% रियल प्रश्न पत्र है। आप लोग एग्जाम हॉल से मिला सकते हो। ताप के बढ़ने से परावैद्युतांक के का मान होता है। के का मान कितना होता है? बढ़ता है, घटता है और अपरिवर्तित रहता है, अनुकूल रहता है। तो ताप बढ़ाने से, तो जब ताप बढ़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक कणों पर आवेशित बल, तो हम अभी पहले इसका आंसर आप लोगों को बता चुके हैं। इसका राइट आंसर का 1.6 गुणे 10 पर घात माइनस 19 कूलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास रियल प्रश्न पत्र आया है तो आपको सबसे पहले ही बता देना। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो वहीं से डायरेक्ट छाप लीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 1 एम्पियर की दूरी पर हैं, इनके बीच एक कार्यकारी कूलम बल होगा, कितना होगा? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बी या सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4.6 गुणे 10 पर घात माइनस 8 कूलम। दिया है 8 नंबर क्वेश्चन, वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे पर 10 के घात माइनस 4 न्यूटन मतलब बल है, आकर्षित करते हुए दोनों आवेश के मध्य तल पर जाए तो बल इसका न्यूटन, तो तेल का परावैद्युतांक स्थिरांक होगा तो कितना होगा? तो 0.25 होगा। ठीक है, 0.25 होगा। जब कांच की छड़ को सिलिका से रगड़ा जाता है तो सिलिका के इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, सिलिका इलेक्ट्रॉन देगी, सिलिका से प्रोटॉन प्राप्त होगा या सिलिका प्रोटॉन देगी, तो क्या होगा? तो सिलिका से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे। ठीक है, सिलिका से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड पर माइनस 80 माइक्रोकूलम आवेश है, इस पर आंतरिक इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितनी है आंतरिक इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो आप सभी को पता है कि 1.28 गुणे 10 पर घात कितना है? माइनस 17। ठीक है, माइनस 17 है। 11 नंबर क्वेश्चन, 3 आवेश प्रत्येक क्यू समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षक पर रखे हैं, केंद्र पर रखे समान आवेश क्यू पर विद्युत बल होगा, कितना होगा? तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन, धारा का परावैद्युतांक नियतांक है 0, अनंत, 1, 1 से अधिक, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनंत। ठीक है, ये वायरल प्रश्न पत्र में भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन अपन कूलम, जूल कूलम, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनका त्वरण अनुपात होगा 0 होगा, 0 होगा, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अधिक अनुपात में होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के अधिक द्रव्यमान के अनुपात में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक आवेश Q और R त्रिज्या वाले वृत्त में रखे Q आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य होगा, किया गया क्या और कार्य कितना होगा? तो Q इंटू 2πr होगा। ठीक है, Q इंटू 2πr होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 पर घात माइनस 5 10 पर घात 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक जल बूंद पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसे वायु में निलंबित करने की आवश्यक परावैद्युतांक क्षेत्र की तीव्रता लगभग होगी, कितना होगा? तो आप सभी को पता है कि 260 न्यूटन कूलम होगा। ठीक है, 260 न्यूटन कूलम होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका 16 नंबर स्टार्ट है। ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र आपका होने वाला है। ठीक है, ये अभी आया है, अभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम हॉल में होंगे तो वहाँ से छाप लीजिएगा। ठीक है, आज पेपर लेट हो गया लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, कल से पहले ही होगा। आप लोग चैनल पर आकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यदि एक प्रोटॉन 5000 वोल्ट की तीव्रता से किया जाता है तो उसका ऊर्जा वृद्धि होगी, तो कितना होगा? तो 8 गुणे 10 पर घात माइनस 15 जूल होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 5 माइक्रो कूलाम किसी आवेश पर 80 मीटर दूरी पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कितना तीव्रता होगा तो आप सभी को पता है 8 × 10⁴ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो आवेश 5 माइक्रो कूलाम और 10 माइक्रो कूलाम एक दूसरे पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इस आवेश को जोड़ने वाली रेखा का कितना होगा? तो कितना होगा ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आपका जो समझ में आएगा वो आंसर डाल लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 25 ही बनाना है ना 30 में से, तो 30 में से हम करीब आपको 28 बताएंगे, 28 से 29 प्रश्न बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग जो मन हो वह मार लीजिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है? कौन हो जाता है? तो आप सभी को पता है कि कौन हो जाता है, एक्स किरण हो जाता है, वाई किरण या अल्फा कण। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अल्फा कण हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विभव संबंध है, तो किससे संबंधित? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E बराबर -dV/dr हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर पूछ रहा है 22 नंबर का आंसर पूछ रहा है R बराबर 20 सेंटीमीटर वाले गोलीय चालक Q बराबर 16 माइक्रो कूलाम है आवेश है, तो आवेशित किया गया है। इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो इसका मान पूछा है, तो इसका मान हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 न्यूटन अपन कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय विद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है, ये बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर, एक विद्युत द्विध्रुव आसमान विद्युत मतलब आसमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उस पर आरोपित होता है। उस पर क्या आरोपित होता है? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बल और आघूर्ण हो जाएगा। बल नहीं केवल बल हो जाएगा, बल नहीं केवल आघूर्ण, न बल न आघूर्ण। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बल और आघूर्ण। अगला क्वेश्चन दिया, वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। आपका जो मन हो मार लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो ये क्वेश्चन मार लीजिएगा, बी या सी आप कोई भी मार सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वायु में स्थित इकाई आवेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान। तो क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स हो जाएगा। एक आवेश Q को धन केंद्र पर रखा गया है, इसके धन प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। फ्लक्स कितना होगा? तो Q/में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q/में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे, इसका आंसर निकालने भी बता देंगे। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं। एक नियम सत्य, यदि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र की दूरी r से इसका प्रकाशित होगा, कितना होगा? तो r का 2 इनवर्स हो जाएगा, r का 2 इनवर्स हो जाएगा। किसी आवेशित संधारित्र की स्थिति ऊर्जा होगी, कितना होगी? तो आप सभी को पता है कि जब इसको किया जाएगा ना तो Q² में ये आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर दोनों हो जाएगा। दोनों में डाउट लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, एक दिया है, एक समानांतर प्लेट को संधारित्र C है, इसके प्लेट का मध्य की दूरी आधी कर दिया जाए। जब आधी कर दिया जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर C हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बता देना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है, लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, ये बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है 100%। विद्युत बल का एक कूलाम का नियम लिखना है, आवेश संधारित्र का सिद्धांत लिखे, विद्युत क्षेत्र में किसी विभव की तीव्रता लिखना है, विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, विद्युत बिंदु पर विभव क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करने, किसी चालक का तल संभावी करना है, या फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा दें और मात्रक लिखें। किसी चालक के विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, संधारित्र क्या है। ठीक है, संधारित्र के बारे में लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम पढ़ा दिए हैं आपको। किन्हीं 2 कारकों में बताएं कि जिनमें किसी चालक की धारिता प्रभावित होती है। ठीक है, ये बता देना। देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन ये दिया है, दीर्घ प्रश्न गॉस का परिमेय लिखना है, आपको हम पढ़ा ही दिए हैं। ठीक है, इसके बारे में लिख लें, सभी के बारे में लिख लें। चलिए आप बताते हैं कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो डाउनलोड। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे ग्रुप ज्वाइन कर लिए, या फिर 6201082403 पर SMS करके आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर SMS करके, या फिर पैड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 199 रुपये में पैड ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।